हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पराई बेटिया का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट वहां से देख लें। सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। गोपी मायके जाए ना जाए या कब जाए, यह अम्मा तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में गोपी के मायके में सभी भाई बहन एकत्रित होते हैं। सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय गोपी की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती हैं। जब गोपी मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखना चाहिए। मीरा और नीरा साल भर में आती हैं पर उनका ख्याल नहीं। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीरा और नीरा के आगमन पर गोपी दिन भर चूल्हा संभालती है। विमल बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता है। मीरा और नीरा का पूरा समय ताश, शहर सपाटे, बाजार में गुजरता है। आमोद प्रमोद में अम्मा विलीन हो जाती हैं। सुमति 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और गोपी के लिए साड़ी लाई। अम्मा से नहीं देखा गया। मेरे लिए तो ठीक है पर गोपी की चमची न बनो। अम्मा, भाभी को भी लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती हैं। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा है अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा। हाँ, मैं बहू बनी हूँ तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद कनाडा लौट गई है पर छोटी के नखरे उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में, सुनती तुम उसकी गुलाम नहीं हो पर बहू तो हूँ। बहू को तो ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा, गोपी भाभी हो, भाई भाभी गई भाड़ में। तो सुमिति का पति से कहो, सुमिति का पति परिमार्जन सुमित्रा का पति था, से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट में है, तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननंद से? वे ले जाना चाहते हैं पर माताजी कहती हैं कुछ दिन तो हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं बिटिया, तुम ये इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा कोपे की लगाम कसना चाहती है और चाहती है सुमिति अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, परिमार्जन अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे भक्त हैं अम्मा के प्रभु। अम्मा को विमल पत्नी भक्त जान पड़ता है पर परिमार्जन मात्र भक्त। मैं चलूं अम्मा, भाभी का काम में हाथ बटा दूं। 4 दिन को आई हो सुस्ता लो। अम्मा, यह आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात के 12 तक काम और काम। सुमिति, तुम्हारी तो मजदूर से भी हालत खराब है। गोपी और सुमिति रसोई में आ गईं। गोपी पूछने लगी, सच कह रही हो क्या सुमति? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसी कैसी आग लगती है। पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर सुमति अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। सुमिति, बरही में मैंने काफी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। परिवारजन बोले बेटा हुआ है तो सबको नेक बनता है। सास नंद, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिरी, बेसुर, कंगाल हो जाएगी। न तो परिमार्जन को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती हैं। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती हैं कि पति को मुट्ठी में रखो, बहू पर आरोप लगाती हैं, यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें आता ही नहीं। तुम्हें से जाना है, पहली संतान वह भी पुत्र हो तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू गोपी का पुत्र हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था। सबकी विमल भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है। विमल और भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे जीजी लोगों के लिए। सुमति के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती हैं लेकिन सुमिति हौसले प्रस्त कर देती है। लड़की का यह सच आचरण रहा तो बेजुबान गोपी की जुबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलाया। मीरा और निरानी ने योजना बना ली लेकिन सुमिति तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिन के लिए आ जाएं, मदद मिल जाएगी और गुड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती, वह अपनी सास और छोटी नंद को बुला लेगी।
अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है। आगे की स्टोरी थर्ड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी।